साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखने का इरादा किया था। विषय सूची को अध्याय की तालिका में छापा गया है। इस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत मूल रूप से उन्होंने 7 पुस्तकें लिखने की योजना बनाई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोर्स मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी उनके संग्रह में से कुछ पृष्ठ तथा कुछ अध्याय प्राप्त करने में सफल हो गई थी, इसलिए अध्याय अधूरे भी हैं। जांच करने के बाद कमेटी ने यह निर्णय किया कि अधूरी होने के बावजूद भी रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति की उपलब्ध सामग्री को इस खंड में प्रस्तुत किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म के उदय को क्रांति मानते थे। ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन हुआ। अंततः इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित अध्याय शामिल किए गए हैं। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए, यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्राचीन भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति। प्रकरण 8, हिंदू समाज के आचार विचार। मनु शिक्षा और अध्ययन के संबंध में नियमों का उल्लेख करना नहीं भूलता। मनु ने सामूहिक शिक्षा के विषय में कुछ नहीं कहा है। मनु इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानता और वह इस संबंध में राजा या शासन के लिए कोई कर्तव्य निश्चित नहीं करता। वह केवल धर्म ग्रंथों अर्थात वेदों के अध्ययन के बारे में चिंतित रहा। वेद का अध्ययन आचार्य से और उनकी सहमति से किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वेद का स्वयं अध्ययन नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तब वह चोरी करने का अपराध करता है। अध्याय 2 श्लोक 116। जो अपने आचार्य की सहमति के बिना वेद का ज्ञान प्राप्त करता है वह शास्त्रों की चोरी करने का अपराध करता है और वह नरक में गिरता है। अध्याय 9 श्लोक 18। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है, क्योंकि इस संबंध में धर्मशास्त्र में कोई साक्ष्य नहीं है और इनके लिए प्रायश्चित्त का कोई विधान नहीं है। अंततः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती है वे पापयुक्त है और असत्य के समान अपवित्र है, यह शाश्वत नियम है। अध्याय 4 श्लोक 99। वह वेद का पाठ स्वराघात और अक्षरों के स्पष्ट उच्चारण के बिना न करे। वह शूद्र की उपस्थिति में भी वेद पाठ न करे। रात्रि के अंतिम प्रहर में पाठ आरंभ करने पर यदि वह थक जाए तो पुनः सो जाए। यह निषेध तीनों व उच्च वर्णों के व्रात्यों या जातिच्युत लोगों के लिए भी है, मनु कहता है। अध्याय 2 श्लोक 40। ऐसे अपवित्र व्यक्तियों के साथ कोई भी ब्राह्मण वेदाध्ययन में या साहचर्य में कोई संबंध नहीं रखे, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। अयोग्य घोषित व्यक्तियों के लिए यज्ञ कर्म करना या उन्हें वेद का अध्ययन कराना मनु द्वारा निषिद्ध था। अध्याय 4 श्लोक 205। जो यज्ञ कर्म वेद पाठ के बिना हुआ हो, जो यज्ञ कर्म बहुत सारे यज्ञ कराने वाले यज्ञ कर्मी के द्वारा किया गया हो, जो यज्ञ कर्म स्त्री या नपुंसक द्वारा कराया गया हो, उनमें ब्राह्मण कभी भी भोजन न करे। अध्याय 4 श्लोक 206। जब वे लोग घी की आहुति देते हैं तब वह सज्जनों की स्त्री की हानि करता है और देवताओं में अरुचि उत्पन्न करता है, इसलिए ये ऐसे यज्ञ कर्म से वह सतर्क हो, संपर्क नहीं रखे। अध्याय 11 श्लोक 198। जो व्यक्ति जातिच्युत व्यक्तियों के लिए यज्ञ कर्म करता है या जो अपरिचित का दाह कर्म करता है या जो किसी अबोध की हत्या के निमित्त यज्ञादि करता है
या जो अशुद्ध यज्ञ करता है, जिसे अहिंसा कहते हैं, वह अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप 3 प्रजापत्य तपस्या करने के बाद शुद्ध होता है। अब कानून के क्षेत्र में समानता विषय लेते हैं। जब वे साक्षी के रूप में प्रस्तुत होते हैं, तब मनु के अनुसार उनसे नीचे लिखी विधि के अनुसार शपथ कराई जाए। अध्याय 8 श्लोक 87। न्यायकर्ता शुद्ध होकर प्रातः काल अनेक आहुति बीजों के साथ जो शुद्ध हो, किसी मूर्ति के सामने जो देवत्व और ब्राह्मणों का प्रतीक हो, साक्षी अपने मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखेंगे। अध्याय 8 श्लोक 88। न्यायकर्ता ब्राह्मण से कहो, क्षत्रिय से सत्य कहो, वैश्य से असत्य कहने पर गौ बीज और सोना चुराने का पाप लगेगा, और शूद्र से असत्य कहने पर तुम्हें उक्त या जो भी मनुष्य कर सकता है वे सभी पाप लगेंगे, कहकर कार्य आरंभ करेगा। अध्याय 8 श्लोक 113। न्यायकर्ता ब्राह्मण को उसकी सत्यनिष्ठा की, क्षत्रिय को उसके अश्व या हाथी और उसके शस्त्रास्त्रों की, वैश्य को उसकी गौ, अन्न और सुवर्ण की, यांत्रिक या शूद्र व्यक्ति को उसके अपने सिर और सभी संभव अपराध की, अगर वह असत्य बोले, शपथ दिलाए। मनु ऐसे साक्षियों का भी विवेचन करता है जो झूठी गवाही देते हैं। अध्याय 8 श्लोक 122। विद्वानों ने ये दंड निर्धारित किए हैं जिनका विधान महर्षियों ने झूठी गवाही देने के अपराध के लिए किया है, जिससे अन्याय रोका जा सके और अधर्म का निवारण हो सके। अध्याय 8 श्लोक 123। न्यायप्रिय राजा तीनों निम्न वर्णों के व्यक्तियों पर झूठी गवाही देने पर पहले जुर्माना करे, और अगर वे बार बार ऐसा करें तब अपने राज्य से निष्कासित कर दे, लेकिन ब्राह्मण को वह केवल निष्कासित करे। लेकिन मनु ने वह एक अपवाद का विधान किया है। अध्याय 8 श्लोक 112। रति या विवाह प्रस्ताव के समय स्त्री से गौ द्वारा घास या फल खा लेने पर, यज्ञ के लिए संविदा ले लेने पर, या ब्राह्मण के रक्षणार्थ आश्वासन देने पर यदि झूठी शपथ ली जाए, तब वह घोर पातक कर्म होता है। कानूनी कार्रवाई के समय संबंधित पक्ष की स्थिति की व्याख्या मनु ने कुछ उदाहरण देकर की है, जो कुछ महत्वपूर्ण फौजदारी मामलों से संबंधित है। मानहानि या अपराध लीजिए। मनु कहता है। अध्याय 8 श्लोक 267। जो क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करेगा तो उस पर 100 पन, वैश्य पर 150 या 200 पन का आर्थिक दंड लगेगा, लेकिन उस प्रकार के अपराध के लिए यांत्रिक या शूद्र को कोड़े लगाए जाए। अध्याय 8 श्लोक 267। जो क्षत्रिय किसी ब्राह्मण की मानहानि करेगा तो उस पर 100 पन, वैश्य पर 150 या 200 पन का आर्थिक दंड लगेगा, लेकिन उस प्रकार के अपराध के लिए यांत्रिक या शूद्र को कोड़े लगाए जाए। अध्याय 8 श्लोक 268। कोई ब्राह्मण यदि किसी क्षत्रिय से कटु वचन कहे तब 50 पन, वैश्य से कहे तब 25 पन और शूद्र व्यक्ति से कहे तब 12 पन लिए जाए। अपमान करने का अपराध लीजिए। मनु कहता है। अध्याय 8 श्लोक 270। यदि कोई शूद्र किसी बीज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। अध्याय 8 श्लोक 271। यदि वह तिरस्कार पूर्ण अपने नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ी उसके मुंह में कील दी जाए। अध्याय 8 श्लोक 271। यदि वह तिरस्कार पूर्ण उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ी उसके मुंह में कील दी जाए। अध्याय 8 श्लोक 272। अगर वह अभिमान पूर्वक ब्राह्मणों को उनके कर्तव्य के बारे में निर्देश दे, तब राजा उसके मुंह और कानों में गरम तेल डलवाए। गाली देने का अपराध लीजिए। मनु कहता है। अध्याय 8 श्लोक 276। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में एक दूसरे को गाली दे, तब यह अर्थदंड विद्वान राजा द्वारा निश्चित किया जाए, जो ब्राह्मण पर न्यूनतम और क्षत्रिय पर औसत होगा। अध्याय 8 श्लोक 277। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जीभ काटने के दंड को छोड़कर ऐसा ही दंड वैश्य और शूद्र के आपस में एक दूसरे को गाली देने पर दिया जाए। यह दंड का शाश्वत नियम है।
मारपीट करने के अपराध को लीजिए, मनु कहता है। अध्याय 8 श्लोक 279। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए, तब उसका अंग कटवा दिया जाए या क्षति के अनुपात में न्यूनाधिक अंग कटवा दिया जाए। यह मनु का आदेश है। अध्याय 8 श्लोक 280। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए, तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर कोई व्यक्ति गुस्से में किसी दूसरे व्यक्ति को लात से मारे, तब उसका पैर कटवा दिया जाए। मिथ्या दर्प का अपराध लीजिए, मनु के अनुसार। अध्याय 8 श्लोक 281। निम्नतम वर्ण का व्यक्ति यदि ढिलाई से उच्चतम व्यक्ति के आसन पर साथ साथ बैठे, तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे या उसके नितंब को कटवा दे। अध्याय 8 श्लोक 282। यदि वह गर्व से उस पर थूक दे, तब राजा दोनों होठों को पेशाब कर दे, तब उसके लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले, तब उसकी गुदा को कटवा दे। अध्याय 8 श्लोक 283। यदि वह ब्राह्मण को उसकी शिका से या उसके दोनों पैरों से या उसकी श्मश्रु से या गर्दन से या अंडकोश से पकड़े, तब राजा निसंकोच उनके दोनों हाथ कटवा दे। अध्याय 8 श्लोक 359। अध्याय 8 श्लोक 359। यदि शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति ब्राह्मण की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, तब वह प्राणदंड के योग्य होता है, क्योंकि चारों वर्णों की पत्नियों की निश्चय विशेष सुरक्षा की जानी चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 366। यदि शूद्र वर्ग का कोई व्यक्ति उच्च वर्ण में जन्म लेने वाली किसी किशोरी के साथ प्रेम करता है, तब उसे शारीरिक दंड दिया जाए, लेकिन जो समान वर्ग वाली किशोरी के साथ प्रेम करे और उस किशोरी का पिता स्वीकार करे, तब वह उसे उचित उपहार आदि देकर उसके साथ विवाह करेगा। अध्याय 8 श्लोक 374। यदि कोई यांत्रिक या शूद्र द्विज की स्त्री के साथ जो अपने घर पर रक्षित हो या अरक्षित हो, तब उसे इस प्रकार दंड दिया जाए। यदि वह अरक्षित थी, तब उसका आधा या सारा लिंग कटवा दिया जाए, और यदि वह रक्षित थी और द्विज अनुपस्थित था, तब उसकी सारी संपत्ति यहाँ तक कि उसका जीवन भी छीन लिया जाए। अध्याय 8 श्लोक 375। ब्राह्मण की रक्षित पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर वैश्य को 1 वर्ष तक जेल में रखने के बाद उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ऐसा ही कर्म करने पर क्षत्रिय को 1000 पन का आर्थिक दंड दिया जाए और उसका सिर गधे के मूत्र से मुंडवा दिया जाए। अध्याय 8 श्लोक 376। यदि कोई वैश्य या क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ग की स्त्री के साथ व्यभिचार करे और जिसकी रक्षा करने वाला उसका पति घर पर न हो, तब राजा वैश्य को 500 पन और क्षत्रिय को 1000 पन का आर्थिक दंड दे। अध्याय 8 श्लोक 377। ये दोनों यदि किसी ऐसी ब्राह्मणी के साथ अपराध करे जो न केवल रक्षित हो बल्कि सद्गुणों के लिए प्रतिष्ठित हो, तब उन्हें शूद्र वर्ग के व्यक्ति की तरह दंड दिया जाए या उन्हें सूखी घास या फूस में जलाया जाए। अध्याय 8 श्लोक 382। ये कोई वैश्य किसी क्षत्रिय की रक्षित स्त्री के साथ या कोई क्षत्रिय किसी वैश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तब ये दोनों वैसा ही दंड पाने के अधिकारी है जो आरक्षित ब्राह्मणी के प्रसंग में दिया जाता है। अध्याय 8 श्लोक 383। किंतु यदि कोई ब्राह्मण इन दोनों वर्णों की रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, तब उसको 1,000 पन का आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा ही अपराध शूद्र वर्ग की स्त्री के साथ करने पर क्षत्रिय या वैश्य को भी 1000 पन का आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 384। यदि कोई वैश्य क्षत्रिय वर्ग की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करता है और वह अरक्षित हो, तब उसको 500 पन, और यदि कोई क्षत्रिय इस प्रकार का अपराध करता है, तब पेशाब से उसका सिर मुंडवा दिया जाए या उसको उक्त आर्थिक दंड दिया जाए। अध्याय 8 श्लोक 350। यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वर्ग की किसी अरक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, तब वह 500 पन का आर्थिक दंड देगा, और यदि वह किसी अंत्य जाति की स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, तब 1000 पन का आर्थिक दंड देगा। मनु ने विभिन्न अपराधों के लिए जो योजनाएं बनाई
उससे इस विषय पर कुछ रोचक तथ्य प्रकाश में आते हैं। अध्याय 8 श्लोक 319 ब्राह्मण वर्ग के विचार करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड न देकर अपकीर्ति कर उसका सिर मुंडवाने का विधान है, जबकि अन्य वर्ग के व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड तक का विधान है। अध्याय 8 श्लोक 380 राजा ब्राह्मण का वध नहीं करेगा, चाहे उसने कितने ही भयंकर अपराध क्यों न किए हो। वह उसे अपने राज्य से उसकी सारी संपदा सहित निष्कासित कर दे और उसके शरीर को कोई क्षति न होने दे। अध्याय 11 श्लोक 127 क्षत्रिय वर्ग के पुण्यशील व्यक्ति की स्वदेश हत्या करने का पाप उस पाप का 1/4 होता है जो ब्राह्मण की हत्या करने पर होता है। वैश्य की हत्या करने पर केवल 8वां और शूद्र की हत्या करने पर जो अहर्निश अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, यह पाप 16वां अंश होता है। अध्याय 11 श्लोक 128 लेकिन यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की बिना किसी दुर्भावना के हत्या करता है, तब अपने समस्त धार्मिक कृत्यों को करने के बाद ब्राह्मण को एक सांड सहित 1 सहस्र गाय दे। अध्याय 11 श्लोक 129 या वह ब्राह्मण की हत्या करने पर की जाने वाली तपस्या को 3 वर्ष तक इंद्रियों और क्रियाओं को संयमित करते हुए करे, अपनी जटाओं को बढ़ने दे, नगर से दूर रहे, किसी पेड़ के नीचे अपना निवास बनाए। अध्याय 11 श्लोक 130 यदि वह बिना किसी दुर्भावना से ऐसे वैश्य की हत्या करता है जिसका आचरण शुद्ध है, तब वह यही प्रायश्चित्त 1 वर्ष तक करे, या ब्राह्मणों को 100 गाय और 1 सांड दे। अध्याय 11 श्लोक 131 यदि किसी शूद्र की बिना किसी उद्देश्य हत्या करता है, तब वह यही प्रायश्चित्त करे, या वह ब्राह्मणों को 10 सफेद गाय और 1 सांड दे। अध्याय 8 श्लोक 381 इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अंतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी न लाए। अध्याय 8 श्लोक 126 राजा एक जैसे अपराधों की बारंबारता, उनके स्थान और समय, अपराधी के दंड का भुगतान करने या दंड को भोग सकने के सामर्थ्य और स्वयं अपराध पर विचार करने और निश्चय करने के बाद केवल उनको दंड दे जो इसके भागी है। अध्याय 8 श्लोक 124 ब्रह्मा के पुत्र मनु ने दंड के 10 स्थानों को निर्दिष्ट किया है, जो 3 निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए उचित है, लेकिन इनमें से प्रत्येक में ब्राह्मण राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। अध्याय 8 श्लोक 125 उपस्थ, मूत्र मार्ग, पेट, जीभ, हाथ और 5वां दोनों पैर, आंख, नाक, दोनों कान, संपत्ति और मृत्यु दंड के मामले में संपूर्ण शरीर। धार्मिक संस्कारों और यज्ञ कर्म के संबंध में अधिकारों और कर्तव्यों के विषय पर मनु के विचार उल्लेखनीय है। अध्याय 2 श्लोक 28 यह शरीर वेदाध्ययन से, धर्म का आचरण करने से, यज्ञ करने से, त्रैविध्य नामक संस्कार से, देवताओं और पितरों का तर्पण करने से, पुत्रोत्पादन करने से, 5 महायज्ञों से, पवित्र कर्म करने से ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। अध्याय 3 श्लोक 69 क्रमानुसार उक्त स्थानों पर अज्ञानवश पाप करने के कारण प्रायश्चित्त करने के लिए महर्षियों ने प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का गृहस्थाश्रमियों के लिए विधान किया है। अध्याय 3 श्लोक 70 वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म है। पिंडदान और जल का तर्पण करना पितृयज्ञ है। हवन का देव यज्ञ है। जीवों को चावल या अन्य अन्न देना भूत यज्ञ है तथा अतिथियों का आदर करना नृयज्ञ है। अध्याय 3 श्लोक 71 यथाशक्ति इन 5 महायज्ञों को नहीं छोड़ने वाला व्यक्ति निरंतर गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी 5 पाप के दोषों से मुक्त रहता है। ये सब मनु के आदेश है। नियम कभी भी पूर्ण नहीं होते कि सभी बातें आ जाए। इनमें कुछ न कुछ शंका अवश्य बनी रहती है। मनु इस कमी को जानता था और उसने आपात स्थिति के आने के लिए व्यवस्था की है। अध्याय 12 श्लोक 108 जब कभी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए जो किसी नियम के अधीन नियंत्रित न होती हो, तब कौन सा नियम व्यवहृत किया जाए। ऐसी समस्या के होने पर उत्तर यह है कि
जिस नियम का ब्राह्मण भली भांति प्रतिपादन करे वही नियम अकाट्य नियम समझा जाएगा। अध्याय 12 श्लोक 109। वे ब्राह्मण पूर्ण प्रशिक्षित है जिन्होंने शास्त्रों को वेद और उनकी शाखाओं अर्थात वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्रों, पुराणों का अध्ययन किया है और इनमें से वे दृष्टांत निर्दिष्ट कर सकते हैं जो नियमानुसार हो। अध्याय 12 श्लोक 113। यदि अधिक ब्राह्मण एकत्र न किए जा सके तब एक ही ब्राह्मण का निर्णय जो वेद के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञाता है सर्वोच्च सत्ता का नियम माना जाना चाहिए, उसे नहीं जो ऐसे अनेक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किया गया है जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मनु के नियम शाश्वत है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाए। मनु के समक्ष तो केवल यह प्रश्न विचारणीय था कि इस व्यवस्था को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए। अध्याय 8 श्लोक 410। राजा वैश्य वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने या ऋण देने या कृषि और पशुपालन का कार्य करने और शूद्र वर्ण को द्विजों की सेवा में रहने के लिए आदेश दे। अध्याय 8 श्लोक 418। राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहे, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब ये भी इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। अगर कोई राजा अपना यह कर्तव्य नहीं पूरा करता है तब वह अपराध है और नियम में दंडनीय है। अध्याय 8 श्लोक 335। पिता, आचार्य, मित्र, माँ, पत्नी, पुत्र, परिवार का पुरोहित, इनमें से कोई भी अगर अपने कर्तव्य में दृढ़ नहीं है राजा के लिए अदंडनीय नहीं है। अध्याय 8 श्लोक 336। जहाँ निम्न जाति का कोई व्यक्ति एक पंच से दंडनीय है उसी अपराध के लिए राजा 1,000 पंच से दंडनीय है और वह यह जुर्माना ब्राह्मणों को दे या नदी में फेंक दे। यह शास्त्र का नियम है। यदि कोई राजा इस व्यवस्था को नहीं मानता और कार्यान्वित नहीं करता तब शासन करने का उसका अधिकार छीन लिया जा सकता है। मनु ऐसे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की अनुमति देता है। अध्याय 8 श्लोक 348। जब ब्राह्मणों के धर्माचरण में बलात् व्यवधान होता है तब द्विज शस्त्रास्त्र ग्रहण कर सकते हैं और तब भी जब द्विज वर्ग पर कोई भयंकर विपत्ति आ जाए। विद्रोह करने का अधिकार शूद्र वर्णों को नहीं बल्कि केवल 3 उच्च वर्णों को है। यह बहुत स्वाभाविक है क्योंकि यह व्यवस्था के कार्यान्वित से इन्हीं 3 वर्णों को लाभ होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर इस व्यवस्था को समाप्त करने में क्षत्रिय वर्ण राजा की सहायता करे तब क्या किया जा सकता है। मनु सभी वर्णों विशेष रूप से क्षत्रियों को दंड देने का अधिकार ब्राह्मणों को देता है। अध्याय 11 श्लोक 31। ब्राह्मण जो धर्म ज्ञाता होता है किसी भी अपराध की शिकायत राजा से न करे, क्योंकि वह अपनी ही शक्ति से उन सभी लोगों को दंडित कर सकता है जो उसे क्षति पहुंचाते हैं। अध्याय 11 श्लोक 32। उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी पर निर्भर करती है राजकीय शक्ति से प्रबल होती है जो कि दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। अंततः ब्राह्मण अपनी शक्ति के द्वारा ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है। अध्याय 11 श्लोक 33। वह निसंकोच शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर सकता है जो अथर्वण को प्राप्त हुए और जो उसके द्वारा अंगिरस को दिए गए, क्योंकि वाणी ही ब्राह्मण का शस्त्रास्त्र है जिससे वह अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है। अध्याय 9 श्लोक 320। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के विरुद्ध सभी अवसरों पर हिंसक ढंग से शस्त्र उठाता है तो उसे स्वयं वह ब्राह्मण दंड देगा, क्योंकि क्षत्रिय मूल रूप से ब्राह्मण से ही पैदा हुआ है। ब्राह्मण जब तक शस्त्रास्त्र न ग्रहण करे तब तक क्षत्रिय को किस प्रकार दंडित कर सकता है। मनु इसे जानता था। अंततः वह क्षत्रियों को दंडित करने के लिए ब्राह्मणों को शस्त्रास्त्र ग्रहण करने का अधिकार देता है। अध्याय 12 श्लोक 100। वेद ज्ञाता मनुष्य सेनापतित्व, राज्य, दंड प्रणेतृत्व, न्यायाधीश आदि होने और संपूर्ण लोकों के स्वामित्व के योग्य है। मनु चातुर्वर्ण व्यवस्था का इतना प्रबल पक्षधर है कि उसने यह मौलिक परिवर्तन करने में कोई कमी नहीं रखी। ब्राह्मण द्वारा शस्त्रास्त्र ग्रहण करने का आग्रह एक मौलिक परिवर्तन है जो मनु पूर्व विद्यमान नहीं था। ब्राह्मण द्वारा शस्त्रास्त्र ग्रहण न किए जाने का बड़ा कठोर नियम था। मनु पूर्व आपस्तंभ धर्म सूत्र में यह नियम निम्नानुसार वर्णित है। अध्याय 1 10 29 6।
ब्राह्मण अपने हाथ में चाहे उसे जांचने की ही इच्छा क्यों न हो शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा। मनु के उत्तराधिकारी बौधायन ने अपने सूत्र में उसमें और संशोधन किया। अध्याय 2:24-18 गौ की रक्षा हेतु ब्राह्मण अथवा वर्ण के विषय में भ्रांति होने पर ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्रास्त्र ग्रहण कर सकते हैं, जो धर्म सम्मत और हर कीमत पर मान्य है। क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसका अध्याय 9 भगवत गीता पर निबंध प्रतिक्रांति की दार्शनिक पुष्टि, कृष्ण और उनकी गीता हम अगले वीडियो में देखेंगे।